गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली जो आपके हिंदी के काव्य का लेसन फर्स्ट है सूरदास, उसकी मैं आज यहाँ पर आपको व्याख्या और उसके अनुवाद और संदर्भ प्रसंग ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको इसलिए जो आपका हिंदी काव्य है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज करवा दी। इसके अलावा कल की वीडियो में मैंने आपको सूरदास जी की जीवनी के बारे में भी बता दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका लेसन फर्स्ट है आपका सूरदास। यहाँ पर आपको कुछ पद दिए हैं उसको पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद उसका संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आपका यहाँ पर पहला पद क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ पर दिया हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ये आपका एक पद दिया गया है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका ये जो पद है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका ये जो पद है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2007 में, 12 में, 15 में, 17 में, 19 में पूछा जा चुका है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब चलिए हम देख लेते हैं आपका इसका संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए संदर्भ के बारे में। आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये आपका हो जाएगा संदर्भ को जो है आपको इसी तरीके से लिखना है कि आपको इसी तरीके से यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, किस पुस्तक से, हिंदी के पदखंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो आपको संदर्भ इसका इस तरीके से लिखना है। अब इसके बाद इसका प्रसंग हम देख लेते हैं आपका इसका प्रसंग कैसे हो जाएगा। तो आपका प्रसंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। तो जो आपका ये पद दिया गया है इसमें जो आपके कवि हैं सूरदास जी, उन्होंने क्या इसमें बताया है, उन्होंने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। ये आपको यहाँ पर प्रसंग में बताया गया। तो प्रसंग आपको इस तरीके से लिखना है। अब इसके बाद जो आपका ये पद दिया हुआ है इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या हम किस तरीके से कर सकते हैं वो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्या। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जैसा कि आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका यहाँ पर पद दिया गया है, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो यही आपका जो कवि हैं आपके सूरदास जी वो क्या कह रहे हैं कि भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। तो ये आपका हो गया जो आपका यहाँ पर ये पद लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका देखिए सबसे पहले लिखा है कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पगु गिरी लघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भक्त जो सूरदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करती हूँ, जिनकी कृपा से, जो प्रभु हैं उनकी कृपा से क्या होता है कि जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और भिखारी जो है मुकुटधारी राजा बन जाता है। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि सूरदास कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो जो सूरदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो ये आपका जो यहाँ पर ये पद दिया हुआ था इसकी आपकी यहाँ पे व्याख्या हो गई, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ था आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी को ये आपकी यही इतनी ही लाइन लिखी हुई थी, तो इसी की व्याख्या आपको लिखनी थी, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरे लंघे,
अंधे को सब कुछ दर्शाए, यानी अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। अब फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बहिरो सुने, यानी बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंगा बोलने लगता है। और जो रंक, रंक मतलब आपका यहाँ पर लिखा, रंक चले सिर छत्र धराई, यानी जो आपका भिखारी है उसे भी राजमुकुट मिल जाता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद जो सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, मैं आपके चरणों की बार बार ऐसे ही वंदना करता रहूँगा। ये आपको इस व्याख्या में बताया गया है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी आपको इसमें लिखना होगा। जो आपका ये पद दिया गया है, इसका काव्यगत सौंदर्य भी आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, काव्यगत सौंदर्य आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया। तो जो आपका ये पद दिया गया, इसमें आपको क्या बताया गया, इसमें जो है सूरदास जी क्या बता रहे हैं, भगवान के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति जो उनका भक्ति है, जो उनके प्रति उनका भक्ति का भाव है, जो शक्ति है, उसके महत्व को इस पद में बताया गया है। तो ये आपका हो जाता है इसका काव्य सौंदर्य। और इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा। तो भाषा कौन सी है आपकी इस पद की, जो आपका ये पद लिखा हुआ है किस भाषा में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में आपका ये लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया जो आपकी फर्स्ट व्याख्या, जो आपका फर्स्ट पद दिया गया था उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, और साथ ही में इसका आपका काव्यगत सौंदर्य। तो इसको आपको अच्छे से लिखकर, अच्छे से इसकी व्याख्या, इसका संदर्भ, इसका प्रसंग अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आपका दूसरा कौन सा पद दिया है। दूसरा आपका यहाँ पर पद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अतरंग ही भावे, परम स्वाद सबहु सुर निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम बिचराही ताते सुर सगुन पद गावे। ये आपका दिया गया है दूसरा पद। और ये भी पद आपका जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2007, 2012 और 2014 में पूछा गया है। तो आपको भी इसका संदर्भ लिखना होगा, इसका प्रसंग लिखना होगा और इसकी व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। तो आपका सबसे पहले संदर्भ का जो संदर्भ है आपका वो सेमी हो जाएगा, क्योंकि जो ये आपका पद है, आपका सेमी पार्ट जो सूरदास जी का है उन्हीं में से आपका लिया गया है, जो सूर सागर है उसी में से लिया गया। तो संदर्भ तो आपका सेमी हो जाएगा। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना होगा, संदर्भ में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये आपका हो जाएगा संदर्भ। अब आपको यहाँ पे प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में आपका क्या बताया गया है इस पद में, उसी के बारे में आपको यहाँ पर प्रसंग में बताना होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने निराकर ब्रह्म की साधना को अत्यधिक कठिन बताया है। इसी के साथ साकार ब्रह्म की उपासना को सर्वसाधारण के लिए सरल बताते हुए उसी का समर्थन भी किया है। ये आपका यहाँ पर इसका सब प्रसंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो ये पद दिया गया है इसमें क्या बताया गया है, जो सूरदास जी हैं, जो निराकर ब्रह्म है यानी जो भगवान जी हैं, उनकी साधना को अत्यधिक कठिन बताया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया है कि ब्रह्म की उपासना को सर्वसाधारण बताते हुए सरल भी बताते हुए उसी का समर्थन भी किया है। तो ये आपका हो जाएगा इसका प्रसंग, जो आपका यहाँ पर पद दिया हुआ था। अब जो आपका ये पद दिया गया है इसकी हमें व्याख्या करनी है कि इसमें जो सूरदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ें इसमें इस पद के जरिए वो बता रहे हैं। तो इसकी व्याख्या हम चलिए देख लेते हैं, इसकी व्याख्या आपको किस तरीके से करनी है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है व्याख्या में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि निराकर ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी जो सूरदास जी हैं इस व्याख्या के जो आपका ये पद दिया गया है इसके जरिए क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो भगवान जी हैं, जो निराकर ब्रह्म है, उनकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, यानी जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, अगर वो मीठे फल को खा रहा है तो उसका स्वाद जो है अपने हृदय में ही अनुभव करेगा, वो किसी को बता नहीं सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। ये आपको यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा आपका जो यहाँ पे आपका जो ये पद लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अतरंग ही भावे, परम स्वाद सबहु सुर निरंतर अमित तोष उपजावे। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी लाइन की व्याख्या आपको यहाँ पर बताई गई है कि जो निराकर ब्रह्म है यानी जो भगवान जी हैं, उनकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनकी स्थिति है, जो उनका
अस्तित्व है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी जो आपके भगवान जी हैं, जो ब्रह्म जी हैं, वो अनिर्वचनीय हैं। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, यानी अगर कोई गूंगा व्यक्ति है या वो कुछ भी मीठे फल खाता है, क्योंकि वो गूंगा है, वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन जो मीठे फल का स्वाद है वो अपने हृदय में ही उसका अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसको बता नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। ये आपका हो गया इसकी व्याख्या। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मन और वाणी द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुँचा जा सकता, यानी जो मन है और जो वाणी है उसके द्वारा परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुँचा जा सकता। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं, उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। जैसा कि आपका यहाँ पे जो आपका ये पद दिया गया है, इसमें आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए आपका लिखा हुआ है, आपकी तीसरी लाइन क्या लिखी हुई है, चौथी लाइन, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारही ताते सुर सगुन पद गावे। ये आपका लिखा हुआ है। तो यही इसी लाइन की व्याख्या आपको यहाँ पर बताई गई है। क्या बताई गई है आपको यहाँ पर कि मन और वाणी द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुँचा जा सकता, इंद्रियां भी इसको पाने में असमर्थ हैं, उसे वही जान सकता है जो प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना पहचान है और ना हमें उसके गुणों का ज्ञान ही है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया कि जो आपके भगवान जी हैं, जो ब्रह्म जी हैं, ना तो उनका कोई रूप है, ना उनकी कोई पहचान है, ना हमें उनके गुणों के बारे में कुछ पता है, अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। ये आपको यहाँ पर सूरदास जी ने बताया है, जो आपका यहाँ पर पद दिया गया था उसी के जरिए उन्होंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो आपका इस पद की यहाँ पे व्याख्या हो गई। अब इसका काव्य सौंदर्य आपको यहाँ पर लिखना है कि इसके जो आपका ये पद दिया गया इसमें इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका सबसे पहले क्या है काव्यगत सौंदर्य, इसमें क्या बताया गया है, जो आपका ये पद दिया गया है तो इसमें आपको बताया गया कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों की भावात्मक अभिव्यक्ति करते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताया गया है। यानी जो आपका ये पद दिया गया इसमें आपको क्या बताया कि ब्रह्म की जो उपासना है उनकी उपासना करना कितना कठिन है उसको यहाँ पर बताया गया, और साथ ही साथ सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल भी बताया गया है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं इसमें। तो ये आपका हो गया इसका काव्यगत सौंदर्य। फिर इसमें आपकी भाषा कौन सी है, भाषा आपकी यहाँ पे ब्रज ही है। रस आपका कौन सा है, इसमें शांत रस है। गुण कौन सा है आपका, इसमें प्रसाद है। और अलंकार कौन सा है इसमें, जो आपका ये पद लिखा हुआ है इसमें कौन सा अलंकार है आपका, यमक, दृष्टांत, हेतु और अनुप्रास, ये आपका इसमें अलंकार यूज़ किया गया है। फिर इसके बाद छंद आपका कौन सा है, छंद आपका गेय पद है, ये आपका इसमें ये बताया गया। तो ये आपका होगा इसका काव्यगत सौंदर्य। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सारी चीज़ें लिखनी होंगी। अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा आपका यहाँ पर पद दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैया हो न चरहियो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जो ना पत्याही पूछी बलदाहुई अपने अपनी सौ दिवाई, या सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई, मैं पठौती अपनी लड़िका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई। ये आपका यहाँ पर एक पद दिया गया है, और ये भी पद आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2007 और 2009 में पूछा गया है। तो अब इसका हम संदर्भ देखते हैं और प्रसंग और इसकी व्याख्या। तो सबसे पहले आपका संदर्भ आ जाएगा। तो संदर्भ आपका सेम ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये आपका हो जाएगा इसका संदर्भ। तो संदर्भ आपको इसी तरीके से लिखना है, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करना है इसी तरीके से सारी चीज़ें। तो आपको संदर्भ इस तरीके से लिखना है। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं कि आपका जो ये पद दिया गया है इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने गायों को चराने की हट की, माता ने उन्हें बालकों के साथ भेज दिया, किंतु वन में बालकों ने उन्हें परेशान किया। इस पद में श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से ग्वालों की शिकायत की है। तो जो आपका यहाँ पर ये पद आपका ये दिया गया है, जो आपका ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है, श्री कृष्ण जी जो है उन्होंने अपने जो उनके मित्र हैं जिनके साथ वो गाय चराने जाते थे, उनकी शिकायत जो है वो
आपके यहाँ पर अपनी माँ से की है, जो यशोदा माँ है उनसे शिकायत की है। तो यही सारी चीज़ें आपको इस पद में बताई गई हैं। तो प्रसंग में आपको ये लिखना था। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जो आपका ये पद दिया गया है, इसकी व्याख्या आपकी किस तरीके से की गई है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सभी ग्वाले मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसा आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि मैया हौना चरहियो गाय, यानी जो कृष्ण जी हैं वो अपनी माता से क्या कह रहे हैं, जो उनकी माँ है उनसे क्या कह रहे हैं कि मैया हौ ना चरहियो गाय, यानी माँ मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिरगे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, यानी जो ग्वाले हैं वो मुझसे घिरवाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। ये आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आपका फिर लिखा हुआ है कि जो ना पत्याही पूछी बड़ दाही अपनी सौ दिवाई। फिर क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जो उनके भाई हैं बलराम जी, उनसे आप उनको अपनी सौगंध, अपनी कसम दिलाकर पूछ सकती हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको इस व्याख्या में जो आपका ये पद दिया गया है वो आपको यहाँ पर बताई गई हैं। फिर आपका क्या लिखा, देखिए आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। ये कौन कह रहा है, ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी माता यशोदा जी से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। फिर आपका क्या आपका लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हो कि श्री कृष्ण द्वारा ऐसा कहने पर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। मेरा श्री कृष्ण अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसा कि आपका जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई थी सेकंड लाइन, क्या लिखी हुई थी कि या सुनही माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिहाई, यानी जब ये जो यशोदा माँ हैं, जो श्री कृष्ण जी जब उनसे शिकायत करते हैं तो उस बात को सुनती हैं और जो ग्वाले हैं उनको गाली देती हैं। फिर आप यहाँ पर लिखा हुआ मैं पठौती अपने लड़का को आवे मन बहराई, यानी मैं अपने पुत्र को, अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ ताकि वो मन बहलाकर चला आए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई, यानी आपका क्या लिखा हुआ है, इस लाइन का क्या मतलब हो जाएगा कि जो मेरा जो श्री कृष्ण अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। तो ये आपको यहाँ पर इस लाइन के जरिए आपको यही सारी चीज़ें बताई गई जो आपका पद लिखा हुआ है कि या सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि क्रोधित होकर जो यशोदा माँ है, जो आपकी यशोदा माँ है, वो क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देती हैं और क्या कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। मेरा श्री कृष्ण अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। तो ये आपका जो आपका ये पद दिया गया था, इसकी यहाँ पर ये व्याख्या हो गई। अब इसका हम काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं कि इसका आपका काव्यगत सौंदर्य क्या है। इस जो आपका ये पद दिया गया इसमें क्या इसका सौंदर्य है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका क्या लिखा हुआ है, पहला आपका यहाँ पर लिखा कि प्रस्तुत पद में बालक के स्वभाव का और माता के मनोविज्ञान का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है। यानी आपको जो आपका ये पद लिखा हुआ था, जो मैया होना चरहियो गाय, इस पद में क्या बताया गया, इस पद में जो श्री कृष्ण जी बालक हैं, बालक के स्वभाव को और माता के मनोविज्ञान का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया, यानी माता के हृदय का इसमें वर्णन किया गया है और बालक के स्वभाव का ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद क्या लिखा हो कि सरल और स्वाभाविक ब्रजभाषा का सौंदर्य द्रष्टव्य आपका यहाँ पर किया गया। तो यानी जो आपका जो ये पद दिया गया, इसमें सरल और स्वाभाविक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। फिर आपका इसमें रस कौन सा यूज किया गया, रस आपका इसमें वात्सल्य है। गुण आपका कौन सा है, माधुर्य है। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास है। और छंद आपका कौन सा है, गेय पद आपका इसमें छंद यूज़ किया गया है। तो ये आपका हो गया इसकी व्याख्या, जो आपका ये पद दिया गया था आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आपका ये पद पढ़ने के बाद आपको इसका संदर्भ, फिर इसके बाद आपको इसका प्रसंग और इसके बाद आपको इसकी व्याख्या लिखनी है और लास्ट में आपको लिखना होता है इसका काव्यगत सौंदर्य। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होती है जो भी आपका अगर काव्य का पद पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो मैंने आपका जो ये लेसन है सूरदास, इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतने सारे पद मैंने आपको करा दिए हैं। इसके आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पद है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।